दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 132 है, जिसमें कि मैं 30 प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि प्रश्न आपका है साइंस और भूगोल, इतिहास और इकोनॉमिक्स से, जिसमें कि साइंस का प्रश्न आपका लगभग 7-8 क्वेश्चन है और भूगोल इतिहास से ज़्यादा प्रश्न हैं और कुछ 2-4 प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स से हैं। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो में प्रश्न को मैंने कवर किया है, सभी प्रश्न आपका लेटेस्ट हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार जो हैं वह आपका बॉक्साइट खनिज के भंडार हैं। आपका अगला प्रश्न है, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? दोस्तों आंसर लगाइए आप सभी भाई। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका विषाणु, ऑप्शन नंबर बी। खसरा होते हैं विषाणु संक्रमण के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी भी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से विंबलडन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता है विंबलडन, जो कि घास के मैदान में खेली जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? दोस्तों आंसर दीजिए आप सभी लोग, इनमें से आपका कौन सा सही आंसर है? तो दोस्तों देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई आपका इनमें से सभी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी चालू खाता घाटा। ये सभी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सभी आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कावेरी नदी का बेसिन किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? दोस्तों आंसर लगाइए, इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों कावेरी नदी का बेसिन यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य तक नहीं फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, उस घटना से संबंधित क्षेत्र इनमें से कौन है? दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए, कौन सा सही आंसर है? तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिमी महाराष्ट्र। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, उस घटना से संबंधित क्षेत्र का नाम आपका है पश्चिमी महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? दोस्तों आंसर लगाइए, तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद 23 हैं जिसमें कि मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, आपका अनुच्छेद 23 हैं जिसमें कि मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनता है? दोस्तों आंसर करेंगे, आपका सही आंसर कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण। दोस्तों आपका समतल दर्पण में ही वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पृथ्वी के भू प्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों आंसर लगाइए आप सभी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। इनमें से आपका एल्युमिनियम तत्व हैं जो आपका पृथ्वी के भू प्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों आंसर दीजिए तो आप सभी भाई। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है भोजन का पाचन, यह आपका अभिक्रिया है उपचयन का। सही आंसर है आपका भोजन का पाचन या अभिक्रिया उपचयन का है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु इनमें से कौन है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु का नाम है एशेरिचिया कोलाई। सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, एशेरिचिया कोलाई, जो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों आप आंसर दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से हैजा जीवाणु के कारण होने वाला आपका रोग है हैजा रोग। आपका अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों आंसर लगाइए आप सभी। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह यह आपका कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी भाई लोग। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी हाइला ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला को। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापमान प्रभाव पर आधारित नहीं है? दोस्तों आंसर करेंगे सभी भाई। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है उस उपकरण का नाम है माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर बी, जो कि विद्युत प्रवाह के तापमान प्रभाव पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, परवाल नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं इनमें से कौन? दोस्तों आंसर लगाएंगे आप लोग। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निडेरिया। परवाल नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव के अंतर्गत आपका निडेरिया जीव आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में किस कारण होता है? दोस्तों आंसर लगाइए सभी। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं? दोस्तों आंसर करेंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है आपका? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी संसद। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में यह निर्णय लेते हैं संसद। आपका अगला प्रश्न है, अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई? दोस्तों आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी राजकुमार सलीम के कारण। अबुल फजल की मृत्यु जो हुई थी वह राजकुमार सलीम के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या नाम रखा गया? दोस्तों आंसर लगाइए तो आप सभी लोग।
तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका रज्जम नामा, ऑप्शन नंबर बी। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में जो अनुवाद किया, इस पार्सियन अनुवाद को नाम रखा गया था रज्जम नामा। तो दोस्तों याद रखेंगे, नाम रखा गया था रज्जम नामा। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ललितादित्य, ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण यह ललितादित्य के द्वारा कराया गया था। आपका अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? दोस्तों आंसर करेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, पल्लव। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण कराया था पल्लव राजवंश ने। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग, इनमें से आपका गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल ने। तो दोस्तों याद रखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? दोस्तों आंसर लगाएंगे, आपका सही आंसर इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1961 ईस्वी। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था 1961 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, चरक निम्न में से किस शासक के दरबारी चिकित्सक थे? दोस्तों आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका चरक, यह थे कनिष्क शासक के दरबारी चिकित्सक। तो दोस्तों याद रखेंगे, चरक यह कनिष्क शासक के दरबारी चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों आंसर कीजिए आप सभी भाई लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगरा। बाबर की मृत्यु हुई थी आपका आगरा में। तो दोस्तों याद रखेंगे, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? दोस्तों आंसर करेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही आंसर इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर आपका है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित किया था मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि त्याग दी थी? दोस्तों आंसर लगाइए, आपका सही आंसर इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर इनमें से हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि को त्याग दिया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, वह व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि को त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है इनमें से? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सन्याल। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल थे। दोस्तों यह लास्ट प्रश्न है आपका, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? दोस्तों आंसर करेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी पार्टी। यह आपका मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है भारत का। तो दोस्तों आपका सही आंसर भारत का मान्यता
प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी में से आपका समाजवादी पार्टी नहीं है।